आप रामचरितमानस की चौपाई पढ़ो तो उसमें शंकर जी के श्रृंगार का वर्णन आता है। जटा मुकुट आही मोर सवारा, मुकुट काहे का? जटाओं का। बढ़िया जटाएं ली, बढ़िया तरीके से बांध दी। बोले हाँ ये बहुत अच्छा। अब भृंगी बोले मुकुट तो होगा पर मोर कहाँ है? मोर। तो नंदी बोले ये मोर कैसा होता है? बोले लंबा लंबा लटका रहता है, आगे लटका रहता है। अब मोर कहाँ मिले? वहां कौन जनरल स्टोर की दुकान है कैलाश पर्वत पे। नंदी बोले चिंता मत करो। नंदी भागा भागा गया, पतले पतले पीरे पीरे लाल लाल सांपों को पकड़ा, छोटे छोटे सांपों को पकड़ा, उनका मुंह बांध दिया और मुंह को रख दिया जटाओं में, पूंछ लटका दी सामने। बोले आहा क्या मोर हो गया है। तो आही मोर सवारा, आही माने सांप, सांप का मोर बनाया। अब कहा कि मोर तो हो गया। बोले अब? बोले लड़का को फेशियल नहीं भावा, फेशियल होना चाहिए, पाउडर तो है ही नहीं। अब पाउडर कैलाश पर्वत में कहां रखो? नंदी बोले पाउडर कैसा होता है? बोले सफेद। अरे बोले वो अभी व्यवस्था है। नंदी भागे भागे गए, 5 किलो भस्म उठा ले आए, राख लगाई शंकर जी के। अब आदमी को पाउडर लगा तो मुंह में, शंकर जी को पूरे शरीर में, नक सिख पैरों से लेके सिर तक। अच्छा एक होता है लगाना, एक होता है थोपना। लगाना कैसे कहते? बढ़िया ऐसे लगा दो, बढ़िया ऐसे ऐसे हाथ करो, बढ़िया ऐसे ऐसे करो, इसको मिलाओ, इसको कहते लगाना। और थोपना भाषा में लाई। अब आप विचार करो शंकर जी का रूप कैसा? कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये शंकर जी के रूप का वर्णन है इसमें। भगवान शंकर का रूप कैसा? कपूर जैसा सफेद, और सफेद के ऊपर भस्म भुरक दी जाए। आप विचार करो कितना दिव्य रूप लग रहा होगा। कहा भाई लड़का का फेशियल तो हो गया, पाउडर तो हो गया। बोले अब शेरवानी ले आ। अरे बोले रोको रोको रोको, शेरवानी जनेऊ। शंकर जी बोले जनेऊ का लो, सांप ले आओ। हाँ, एक अच्छे कथा व्यास सागर के बहुत अच्छे कथा व्यास जी आए थे, बड़े अच्छे भाव में सुना रहे थे, बुंदेलखंडी भाव में। बोले कि भगवान शंकर जी से कहा कि चेनें ले आओ, चेन, सोने की चेन दूल्हा पहने, लोग कहेंगे अमीर आदमी है। शंकर जी बोले चेन सोना महंगा होगा, क्या करें? शंकर जी बोले अपनी चेन ले आओ। और शंकर जी की चेन कौन? 2-5 तोला की नहीं, 4-5 किलो की सांप। इनकी ऐसी चेन है कि मान लो अगर तुम्हारे बीच में जब चेन निकल जाए तो तुम बेचैन। शंकर जी की ऐसी चेन है कि अगर मंच से नीचे और निकल जाए तो पूरी पब्लिक बेचैन। और मानो 2-3 दिन तुम्हारे घर पे रुक जाए तब पड़ोसी भी चैन। फिर तो वो जो है मिर्चन को धुआं धरो, नीम को धुआं, मिर्चा को धुआं धरो, तब फिर वह बेचैनी मिटे। शंकर जी बोले अपनी चैन ले आओ। और उन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया था। बोले क्या? बोले ब्लैक गोल्ड। शंकर जी की चैन का नाम क्या? ब्लैक गोल्ड, काला सोना, काला सोना। शंकर जी बोले सांप ले आओ, सांप। कानों में कानन कुंडल, कानों में कुंडल, नाक को गले में। कहा और तो सब हो गया। हाँ बोले अब इनको कुछ पहनाओ, शेरवानी पहनाओ। ऐसे ही बैठे बिल्कुल डर संक। शंकर जी बोले देखो बारात जानी के नहीं। बोले क्यों? बोले हम जैसे हैं वैसे ही चले। तो नंदी हाथ जोड़ के बोले हुजूर यहाँ तो कोई नहीं रहता है, हम ही लोग भर रहते हैं तो सब चल जाता है। पराए घर जाना है, वहां पर रिश्तेदार उनके आएंगे, शादी होनी हो, आप ऐसे ही जाओगे, कौन अपनी बिटिया देगा? पागल और लोग कहेंगे। शंकर जी बोले देखो हम शेरवानी एरवानी नहीं पहने। फिर क्या? शंकर जी खड़े भय
जिस मृगशाला पे बैठे थे, कही एक काम करो, यही मृगशाला लपेट दो, कम से कम इज्जत तो ढकी रहा है। अब मृगशाला ली, कमर में लपेटी। अब मृगशाला में कौन बटन है कि रुक जाए, जहां लपेटी सो खिसक गई। कहा यार ये और लंबी आफत है। तो दूसरा बोला एक उपाय है। बोले क्या? बोले एक काम करो, एक गण की ड्यूटी लगाओ, वो पकड़े ही रहे। नंदी बोले खतरा है। बोले क्या खतरा? बोले कहीं भांवर के बीच में उसका हाथ दर्द करा, उसने छोड़ के दूसरे से पकड़ना चाहा, कहीं अगर छूट गई भांवर के बीच ही में तो पूरी इज्जत बाहर। कहा क्या किया जाए? नंदी बोले इसकी भी व्यवस्था है। नंदी भागे भागे गए और बेल्ट उठा ले आए 2.5 हाथ को बेल्ट, सांप, और सांप को कमर में कस के बोले सुनो, दुनिया खिसक जाए तुम ना खिसकियो, पूरी इज्जत तुम्हीं पे आए। सांप बोलो हम शादी में डांस ना कर भी। नंदी बोलो डांस बाद में कर लियो। अबे नहीं बाद में, अबे नहीं, अबे तो तुम बिल्कुल चपेरा। सांप बोलो ठीक है। अब लाइट, कहा कि बारात जाएगी तो हेलोजन रखवे वालो तो को चाने। शंकर जी बोले को रुपया खर्चा करे, अपनी हेलोजन ले आओ। शंकर जी की कौन सी हेलोजन? बोले चांद उठा ले आओ, माथे पे चंदा लगा दो, इससे बड़ी हेलोजन हो सका। अच्छा बारात देखो, एक संत का बड़ा अच्छा भाव है। पार्वती जी का जब विवाह तय हुआ तो गांव में बात चल रही थी पार्वती जी के दूल्हा की, जहां पार्वती जी हिमवान नगर में, जहां हिमवान जी रहते थे, वहां बात चल रही थी। आपस में माताएं बात नहीं करती रहती हैं कि उनका दूल्हा तो बढ़िया नौकरी करता है, बहुत अच्छा है, सुना है कि बहुत पैसे वाला है, साहेब है, साहेब, परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। तो वहां बात कर रही थी माताएं आपस में। बोली पार्वती जी को तो बड़ा सुख है। बोले क्यों? बोले लाइट का कभी टेंशन नहीं, कनेक्शन कभी कटना नहीं। बोले क्यों? बोले जब जिनके माथे ही पे चंद्रमा हो उनकी लाइट कब जाएगी। और बोले दूसरा सुख? बोले दूसरा सुख क्या है? बोले पानी कभी भरना नहीं है। बोले क्यों? बोले मस्तक पर गंगा, जब पानी चाहे सो कई लो डाल दो, सो भगवान शंकर है, सो टेढ़ो मूड करो। कहा बिटिया को बता। बोले एक और सुख है बिटिया को। बोले क्या? बोले कभी कपड़ा भी प्रेस नहीं करना। हाँ ये भी सुख है। बोले क्यों? बोले वे पहनता ही नहीं है, जब पहना तो नहीं है सो प्रेस को करे बिटिया को ही, ये भी सुख है। बोले चौथा सुख? बोले चौथा भी सुख है। बोले रिश्तेदार कभी आना नहीं है। बोले क्यों? बोले रिश्तेदार जिंदा उनके हैं ही नहीं, मरे वाले ज्यादा आउत नहीं है। बोले मरे कौन है? बोले भूत है। तो कहा बिटिया को 4 सुख बहुत अच्छे हैं, कुछ भी कहो, दूल्हा तो बहुत अच्छा मिलो। बोले क्यों? और बोले एक और सुख है 5वां। बोले क्या? बोले सिक्योरिटी दमदार। बोले क्यों? बोले कैलाश पर्वत पे रात की बाप में दम है कि चढ़ जाए। किसके बाप में दम है कि चढ़ जाए? आओ, किसके बाप में दम है कि चढ़ जाए कैलाश पर्वत? इतनी बर्फ अब हम लोग कहाँ चढ़ पाए? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची है, उतने में भी कई लोग तबक गए, आज लो 13 ही हो गई, शरीर नहीं मिलेगा। तो बोले सिक्योरिटी भी दमदार है। 5 सुख बिटिया को बहुत अच्छे हैं, पार्वती को। ऐसी शंकर जी की महिमा गाई जाती है। तो अब शंकर जी करने में बढ़िया मृगशाला पहन ली, भस्म लग गई, अब हाथ में त्रिशूल लिया, डमरू लिया, श्रृंगार हो गया, दूल्हा तैयार, दूल्हा तैयार। अब शंकर जी बोले अच्छा जो बताओ हम लग कैसे रहे? नंदी बोले आज बहुत गजब लग रहा है। कैसे? आज लोग कछू पहनो ही नहीं है, बहुत दिन बाद आज कछू ढके ढके लग रहा है, बहुत गजब लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, दूल्हा तो हो आप। शंकर जी ने जैसी तारीफ, भोले बाबा तो भोले हैं, बहुत भोले हैं, एकदम भोले सीधे साधे। उन्होंने डमरू ले और डमरू बजाने